नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से भूगोल में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 5 चल रहा है जिसमें हम खनिजों के बारे में चर्चा करते हुए ऊर्जा संसाधनों तक इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है जो हमारा चैप्टर है, उसका आज लेक्चर 2 हम देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने खनिजों से संबंधित बेसिक चर्चाएं की थी और वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आपने बड़े ढंग से उस चीज़ को समझा है, तो आज के चैप्टर में इस पूरे लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? तो आज के इस लेक्चर में हम लोहा आयशक को देखेंगे, यानी कच्चा लोहा, है ना। कच्चा लोहा क्या होता है और फिर इसको आप सब जानते हैं पक्का बनाया जाता है। इसमें मैग्नीज कोका डाल के भट्टियों पे इसको गर्म किया जाता है, फिर गर्म करने के बाद लोहा इस्पात बन जाता है, लोहा आयशक। तो लोहे से संबंधित आज हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपकी किताब में जो लाइन टू लाइन दिए हुए हैं उसको मैंने एक बहुत ही स्वीट नोट्स के रूप में आपके सामने प्रत्येक स्लाइड में आप देखेंगे। तो स्क्रीनशॉट भी लेने आज ताकि पढ़ने में आसानी रहे और लोहा आयशक को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम मैग्नीज की बात करेंगे। मोस्टली लोहे के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों से जब पूछा गया तो मैग्नीज के बारे में बहुत कम बच्चों को नॉलेज है। लोहे की तरह ही ये भी एक खनिज है और इसको भी आज के इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो लोहा और मैग्नीज दोनों पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोहे से, जो एशिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत लोहे के अंदर। किसके अंदर? लोहे के अंदर। देखिए, भारत में एशिया का विशालतम लोहा आयशक संरक्षित है, यानी यह भंडार है। किसके भंडार है भाई? लोहे के भंडार है। कहाँ है ये भंडार? तो ये भारत में है। यानी भारत दुनिया के पॉपुलर देशों को अपने यहाँ से लोहा बेचता है। यानी हम लोहा क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। कोई भी चीज बाहर से देश में आती है, बाहर से आती है तब क्या कहलाती है? हमारे देश में आती है बाहर से, जब वो आयात कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? आयात। लेकिन हम किसी भी देश को यहां से भेजते हैं तो भेजना निर्यात कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्यात। तो फिर बताओ, हम लोहे का आयात करते हैं या निर्यात? हम लोहे का निर्यात करते हैं। हम लोहे का क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। हमारे यहाँ 4 प्रकार का लोहा पाया जाता है, 4 प्रकार का। अभी चारों प्रकारों को हम देखने वाले हैं। सबसे घटिया लोहा होता है सिडेराइट। कौन सा होता है? सिडेराइट। तो सबको देखने वाले हैं। हमारे यहाँ 4 प्रकार का लोहा आयशक यानी कच्चा लोहा जो होता है वो पाया जाता है, जिसमें 1 नंबर पर मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिम्बोनाइट और सिडेराइट। ये आपको यही याद हो जाना चाहिए तुरंत ही, है ना। कैसे याद करोगे? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिम्बोनाइट और सिडेराइट। आप यहां पकड़ो बात को। देखो, टाइट, टाइट, नाइट, राइट। कैसे याद रखना है? टाइट, टाइट, नाइट, राइट। कैसे बोल रहा हूं मैं? टाइट, टाइट। 2 बार क्या करना है? टाइट, टाइट, नाइट, टाइट, टाइट, नाइट। बिल्कुल सही है, राइट, है ना। समझ गए ना? लास्ट में सही वाला, राइट वाला आएगा। पहले क्या आएगा? टाइट। दोबारा भी क्या है? टाइट। अब आगे के नाम याद कर लो। मैग्ने, हेमा, लिमो, सिड है। मैग्ना, हेमा, लिमो, सिड है। तो कैसे याद रखेंगे इसको? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट और सिडेराइट। यहाँ का यही याद हो जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले ये याद हो जाना चाहिए, ये पक्का हो जाना चाहिए। इनमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रमुख है। यानी एक तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दोनों महत्वपूर्ण लोहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया लेक्चर शुरू करने से पहले, ये तो बिल्कुल घटिया है, यानी ये कम क्वालिटी का है। कम क्वालिटी, सबसे कम क्वालिटी का ये है और सबसे अच्छी क्वालिटी, सबसे अच्छा जो है वो ये है मैग्नेटाइट, और इसके बराबर ही आता है हेमेटाइट। तो सबसे अच्छा कौन? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। जबकि सबसे घटिया कौन? सिडेराइट। और इस बेचारे को लिम्बोनाइट को तो समझ में ही नहीं आया ये घटिया है या अच्छा है। दोनों के बीच में ये पिसता गया, कांतरित चट्टान की तरह, है ना। इनमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रमुख है। लोहा आयशक उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में 4था है। यानी कि लोहा जो है हमारे यहाँ पाया जाता है, हमारे यहाँ जो भंडार है उसके हिसाब से हमारा स्थान कौन सा है? 4था है। लेकिन क्या? एशिया में हम महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एशिया में हम क्या रखते हैं? महत्वपूर्ण। सबसे ज्यादा लोहा
जो क्षेत्र वाले देश होते हैं उनमें हमारा भी नाम आता है। तो लोहा अयस्क उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है भाई? चौथा। देखो यहां तक हमने क्या पढ़ा, भारत में अगर लोहे की बात करें तो 4 प्रकार का लोहा, कितने प्रकार का लोहा? 4 प्रकार का, इसलिए भारत का स्थान भी कौन सा? चौथा स्थान। आपको यहां तक 2 ही बातें याद करना है और नाम याद रखना है, मेघना, हेमा और लिमो और सिडे। और कैसे लगाना है पीछे? नाइट, सच बता रहे हैं क्या? पहले लगेगा टाइट, टाइट, फिर क्या लगेगा? नाइट, और लास्ट में लगेगा राइट। तो आप याद कर लेना इस चीज को, आगे देखिएगा। मैग्नेटाइट, सबसे पहले हम कौन सा प्रकार पढ़ रहे हैं? 1 नंबर वाला, जिसका क्या नाम है? मैग्नेटाइट। इसके बाद क्या आएगा? हेमेटाइट। उसके बाद क्या आएगा? लिमोनाइट। उसके बाद क्या आएगा? सिडेराइट। ठीक है ना? तो ये सर्वोत्तम प्रकार का लोहा है, अयस्क है, यानी सब सर्वोत्तम का मतलब होता है सबसे उत्तम। कैसा लोहा है ये? सबसे उत्तम, सबसे प्यारा। जैसे हम लोहे के प्रकार पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही हम ऊर्जा संसाधन जब पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन में वैसे ही 4 प्रकार हम पिट, लिंगराइट, ऐसे जो प्रकार होते हैं वो हम कोयले के पढ़ने वाले हैं। किसके पढ़ने वाले हैं? कोयले के। तो लोहे के भी 4 प्रकार होते हैं और कोयले के भी 4 प्रकार होते हैं, हालांकि वो अलग होते हैं इससे, लेकिन होते 4 प्रकार हैं। जैसे लोहा महत्वपूर्ण होता है खनिजों के अंदर, वैसे ही ऊर्जा संसाधन जब हम पढ़ेंगे तो ऊर्जा संसाधन में कोयला महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्वपूर्ण होता है? कोयला। तो खनिजों में महत्वपूर्ण कौन है? सबसे पहले लोहा, और सबसे उत्तम जो लोहा होता है वो मैग्नेटाइट होता है। कौन सा होता है? और ये काले रंग का होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये काले रंग का होता है। किस रंग का होता है? ये काले काले रंग का होता है। आपको जहां कहीं भी काला काला दिखे लोहा तो वो कौन सा है? मैग्नेटाइट है। और सबसे अच्छी बात यह है लाडले कि वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अच्छी क्वालिटी का है, सबसे उत्तम है, इसलिए वो सर्वोत्तम है और लोहे में हम एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत में ये मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी सिंह भूमि, झारखंड आदि क्षेत्र में, बरामजा, बाराजामदा, झारखंड, बेलारी, होसपेट कर्नाटक और सर्वाधिक बेलाडीला छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर पाया जाता है। यानी ये इन जगहों पर मिलता है। आप मैग्नेटाइट को अलग से याद नहीं कर सकते कि यहाँ पाया जाता है। तो आप कुछ देर बाद एक और स्लाइड आएगी, उसमें हम देखेंगे कि भारत के अंदर लोहा यहाँ मिलता है। यहाँ तो सबसे ज्यादा लोहा है और यहाँ इन राज्यों में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन किया जाता है। एक तो होते हैं लोहे के सिंचित भंडार जहाँ लोहा है, एक वो होते हैं उत्पादन, लोहा है निकाला ज्यादा जा रहा है। एक तो वो जहां निकाला ज्यादा जा रहा है, एक वो जहां भंडार भरे पड़े हैं लेकिन निकाला नहीं जा रहा है। निकाला नहीं जा रहा है वो सिंचित है, और जहां निकाला जा रहा है वो उत्पादन में है। ठीक है ना? तो ये दोनों चीजें हम देखने वाले हैं कुछ ही देर में। तो भारत में मुख्यतः दक्षिण पूर्व की सिंह भूमि, बाराजामदा झारखंड का स्थान है, बेलारी होसपेट कर्नाटक का है और सर्वाधिक बेलाडीला छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर पाया जाता है। ये आपको याद करना है, ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, और फिर बढ़ते हैं हम आगे। अब देखेंगे हम हेमाटाइट। बताओ पिछला क्या था? मैग्नेटाइट। क्या क्वालिटी थी मैग्नेटाइट की? सबसे अच्छा काला 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 कलर का है ना, काले कलर का मैग्नेटाइट। ठीक है ना? हेमेटाइट ये लाल और भूरा होता है। कैसा होता है? देखो लाल और भूरा, भूरा। ठीक है ना? भूरा आप याद नहीं रखे कोई दिक्कत नहीं है, लाल याद रख लो आप, है ना? काला काला कौन सा दिखता है? मैग्नेटाइट। जबकि हेमेटाइट कैसा दिखाई देता है? लाल कलर का दिखाई देता है। इसमें धातु का अंश यानी धातु जो होती है इसके अंदर वो 60 से 70% है। और आप सब जानते हैं कि लोहा धात्विक है। कैसा है? धात्विक है। लोहा धात्विक होता है। लोहा कैसा होता है? धात्विक होता है। होता है कि नहीं होता है? बताओ काले कलर का मैग्नेटाइट, जबकि लाल कलर का हेमेटाइट। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक किसी को। भारत का अधिकतर लगभग 58% लोहा अयस्क इसी श्रेणी का है। यहां एक बात को आप पक्का समझे कि सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का सबसे उत्तम तो मैग्नेटाइट है, लेकिन सबसे ज्यादा भारत में जो मिलता है वो हेमेटाइट है। दोनों में अंतर पक्का होना चाहिए आपको। दोनों का कलर अलग है, हम जान गए इस बात को, लेकिन दोनों का एक एक गुण है अपने आप में। पहला गुण अगर मैग्नेटाइट की बात करें हम तो मैग्नेटाइट सबसे उत्तम है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं हेमेटाइट, वो जो लोहा है
वो भारत में सबसे ज्यादा चारों लोहा जो प्रकार है हमारे लिमोनाइट और सिडेराइट सहित, उन चारों में सबसे ज्यादा 58% कौन सा है? हेमेटाइट। ये दोनों आपको समझ में आ जाना चाहिए। मुख्यतः सिंह भूमि में मिलता है, यानी वो भी सिंह भूमि में मिल रहा था। सिंह भूमि कहाँ है? झारखंड में। यानी सिंह भूमि जो झारखंड का स्थान है, वहां पे मैग्नेटाइट भी मिल रहा है और हेमेटाइट भी मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा आदि जगहों में पाया जाता है। देखो कर्नाटक और गोवा में भी कौन सा लोहा मिलता है? हेमेटाइट लोहा मिलता है। तो मैग्नेटाइट हमने देखा और हेमेटाइट हमने देखा। अगला देखिए लिमोनाइट। ये कौन सा है? लिमोनाइट। अब देखो मैं थोड़ा सा रिमेंबर करते हुए बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि इतना क्यों फोकस किया जा रहा है इस पे? क्योंकि ये 100 में से 100% एग्जाम में बोर्ड में आपसे पूछा ही जाएगा, हाफ ईयरली में भी पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। 12th में आपके शिक्षक जो है हो सकता है आपको इस पहले टेस्ट में ही दे दे इसको, है ना। तो इसको पक्का याद कर लेना और इतना मस्त तरीके से याद करना है। अगर मैं कहूं कि काला दिखने वाला, तो आप समझ जाएंगे, पक्का समझ जाएंगे। मैं कहूं कि लाल दिखने वाला, तो बताओ समझोगे कि नहीं समझोगे? बिल्कुल समझ जाओगे। अगर मैं कहूं काले के साथ सबसे ऊंचा या सबसे अच्छा, सर्वोत्तम, तो आप समझ गए कौन से की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा काला और सर्वोत्तम की बात आते ही सीधा मैग्नेटाइट आ जाता है, और सबसे ज्यादा और लाल की बात आते ही आपके दिमाग में हेमेटाइट आ जाता है। ये दो तो आपको यहाँ पकड़ ही सकते हैं आप आराम से इसको। अब कौन सा है? लिमोनाइट। कौन सा है? लिमोनाइट। ये ना काला होता है ना लाल होता है, ले फोर क्या है? लिमोनाइट। और ले फोर पीले के पीछे, ले फोर पीला। अब आप कहेंगे नहीं सर मैं तो ले फोर लाल करूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो ही जाएगी, है ना। तो पीला कलर किसका है? पीला कलर है लिमोनाइट का। देखो काला कलर, लाल कलर, पीला कलर। अब मैं कलर भी बोलूंगा थोड़ी देर में, और आपके माइंड में घूमना चाहिए कि वास्तव में इस लोहे की बात हम कर रहे हैं। मैं अचानक से बोलूं लाल कलर, तो आपके माइंड में क्या आएगा? हेमेटाइट। मैं अचानक से बोलूं कौन सा कलर? सबसे ऊपर वाला काला कलर, आपके दिमाग में मैग्नेटाइट। मैं अचानक से पीला बोल दूं तो लिमोनाइट, पीला बोल दूं तो लिमोनाइट, पीला बोल दूं तो लिमोनाइट। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसमें धातु का अंश 40 से 60, उसमें कितना था याद करो। इसमें धातु का अंश 40 से 60% होता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार का लोहे का अयस्क मिलता है। यानी ये सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है आपको? पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में ऐसा लोहा देखने को मिलता है। लिमोनाइट कहाँ मिल रहा है? पश्चिम बंगाल में। जबकि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट कहाँ मिल रहे थे? सिंह भूमि झारखंड में। एक एक तो याद कर ही लो कम से कम। और पश्चिम बंगाल में क्या मिल रहा है? ये अलग ही जगह मिल रहा है लिमोनाइट, ठीक है ना, पीले कलर का है, इसलिए इस प्रकार का लोहा मिलता है। 3 पढ़ चुके हैं हम। कितने पढ़ चुके हैं? 3। अब आ रहा है सिडेराइट। श्रीमान घटिया राम जी, ये कौन है? सबसे घटिया किस्म का लोहा है ये। सबसे अच्छा मैग्नेटाइट। कलर कैसा? सब जानते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटाइट, आप समझ गए उसको। दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट, नाम तो याद हो गए होंगे अब। और चौथा सिडेराइट। चौथा कौन सा है? सिडेराइट। अब कुछ बच्चों कमेंट आएंगे सर ये टॉपिक तो ऐसे समझ में आया जैसे चाय और कॉफी समझ में आया था ना। चाय कॉफी पता नहीं बच्चों को इतना क्यों समझ में आया कि उसमें वही वो कमेंट देखने को मिले। इसका क्या कारण है? क्योंकि चाय कॉफी को जितना इंटरेस्ट से हम पीते हैं, उसी इंटरेस्ट से आपने वास्तव में समझा होगा, है ना। तो इसलिए वो ज्यादा समझ में आ गया। तो इसको भी वैसे ही देखना है, देख लोगे, ठीक है। हाँ सिडेराइट, इसमें अशुद्धियां अधिक पाई जाती है। गंदा आदमी है ये, अशुद्धियां अधिक पाई जाती है, शुद्ध नहीं है बिल्कुल भी, है ना। इसका कचरा ही कचरा है पूरा। देखो आप फोटो देखो इसकी। अब इसमें से लोहा कैसे निकाले? अब देखो कुछ देर पहले हमने हेमेटाइट देखा, कितना एकदम लाल बूंद दिखाई दे रहा था। लिमोनाइट देखा हमने, एकदम पीला पट दिखाई दे रहा था, है ना। जबकि काला काला सा हमारा मैग्नेटाइट, कलर काला है लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी का था। और इसकी बात करते हैं सबसे अशुद्ध है, और ये भूरा भूरा दिखाई दे रहा आपको, इसलिए इसका कलर क्या है? भूरा है। लाल के साथ और भूरा कौन था? कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है, हेमेटाइट होगा, ठीक है ना। तो ये जो है सिडेराइट है, जो ये भूरे कलर का दिखाई देता है आपको। किस कलर का दिखाई देता है? भूरा रंग है इसका। कैसा रंग है? भूरा रंग। अब तो चारों कलर आए गए हमारे सामने। देखो मैं उल्टा बोल रहा हूं, भूरा कलर बोलते ही कौन सा दिमाग में दोहराओ आप लोग?
पीला बोलते ही कौन सा, दिमाग में दौड़ाओ इसको। लाल बोलते ही कौन सा, दिमाग में दौड़ाओ इसको। और काला बोलते ही कौन सा, दिमाग में दौड़ा दो इसको। कोई दिक्कत नहीं। सबसे अच्छा कौन सा, सबसे घटिया कौन सा, सबसे ज्यादा सिंह भूमि झारखंड में 2 कौन से, और पश्चिम बंगाल में कौन सा। तो पश्चिम बंगाल में इससे पीछे वाला जो अभी पढ़ के आया हम लिमोनाइट वो है, जबकि सीडेराइट जो है सबसे अशुद्ध है। 48% अंश ही धातु का इसमें पाया जाता है। मैं तो कहता हूं इसको अधात्विक में डाल दो, लेकिन लिखना क्या आपको धात्विक में आता है ये भी, क्योंकि लोहा का एक पार्ट है तो ये भी धात्विक में है। इसका रंग भूरा होता है ना, देखो भूरा भूरा सा ना, दिखता किशमिश की तरह है लेकिन गुण नहीं है इसमें। इसमें लोहा एवं कार्बन का मिश्रण होता है, इसमें लोहा और कार्बन दोनों का मिश्रण होता है, यानी कार्बोनेट होता है। लिमोनाइट तथा सिडेराइट निम्न कोटि का लोहा ऐसा के, लिमोनाइट भी थोड़ा थोड़ा निम्न क्वालिटी का है, लेकिन वो इतना निम्न क्वालिटी का या इतनी कम क्वालिटी का नहीं है जितना सिडेराइट है। अब देखो उल्टे बोलेंगे हम, सिडेराइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। अब थोड़ी सी मेहनत आपको भी करना है। आया समझ में नहीं आया, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गए हमारे लोहे खत्म। अब बेसिक बातें करते हैं लोहे के बारे में। आज छोटी से छोटी सुई से लेकर भारी से भारी मशीन, यानी सुई से लेकर मशीन, रेल के इंजन, सब कुछ किससे बनाए जाते हैं, लोहे से बनाए जाते हैं। मतलब लोहे की तारीफ करना है, किसकी तारीफ करना है, 4 प्रकार तो पढ़ी लिए ना लोहे के। अब लोग कहते हैं खनिज टप होता है, आपको लग रहा है कि खनिज टप, कतई नहीं लग रहा है, ठीक है ना। मोटर, ट्रैक्टर, जलयान, हवाई जहाज, सभी प्रकार के यंत्र व उपकरण, हवाई जहाज ले लो आप, ट्रैक्टर ले लो, बाइक ले लो, स्कूटी ले लो, सब में लोहा काम आता कि नहीं आता। बिना लोहे की चीज बहुत कम दिखाई देती है। आप जहां पढ़ रहे हैं अपने आसपास देखिए कितनी जगह आपको लोहा दिखाई दे रहा है, सच में देख रहे हो, इधर ध्यान दे लो। लोहा जो है हर जगह काम आ रहा है, आता कि नहीं आता है, ठीक है। सभी प्रकार के यंत्र उपकरण आदि लोहे का के द्वारा निर्मित है। संभवतः, यानी आप सोचिए कि विश्व में अन्य किसी भी धातु का इतना व्यापक उपयोग नहीं हो रहा है जितना लोहे का हो रहा है। दुनिया में ऐसी कोई सी भी धातु नहीं है जिसका उपयोग इतना हो रहा है कि जितना लोहे का हो रहा है। जहां देखो वहां लोहे की वस्तु बनाई जा रही है। सिर्फ लोहार ही नहीं, सुनार भी लोहा काम में ले रहा है। हथौड़ा सोने को पीटने के लिए ले रहा है कि नहीं ले रहा है। सिर्फ लोहार ही नहीं, जो टेलर होता है, दर्जी होता है, वो भी सिलाई मशीन कर रहा है। वो सिलाई मशीन सिलाई करते हुए वो भी लोहे की है। यानी लोहा तो हर जगह काम में आ रहा है। क्या लोहार कहीं भी लोहा बनाने में सोने का प्रयोग कर रहा है? क्या लोहार कहीं भी लोहा बनाने में जो दर्जी की सुई का काम में ले रहा है? नहीं ले रहा है ना, बिल्कुल नहीं ले रहा है। लेकिन लोहा ऐसा है कि उसको सब काम में लेंगे कि नहीं लेंगे बहना, बिल्कुल लेंगे। आधुनिक युग को लोहा युग कहा जाता है। लो साहब, आज तक तो लोहा पुरुष हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कह रहे थे, ये तो कह रहे हैं कि आज का युग कैसा है, लोहे का युग है। जिधर देखो उधर लोहे की वस्तुएं काम आ रही है, जिधर देखो उधर लोहे की वस्तुएं काम आ रही है। लोहा लगभग विश्व के सभी देशों में पाया जाता है। लोहा लगभग विश्व के सभी देशों में पाया जाता है। जहां आप देखेंगे भारत में भी, दक्षिण में भी पाया जाता है और भारत के उत्तरी क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो विश्व में सारी जगह क्या पाया जाता है, लोहा अधिकतर देखने को मिल जाता है। आप जहां भी जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको लोहा देखने को वहां मिल जाता है। लोहा प्रकार, लोहे के कलर, अच्छी क्वालिटी, सबसे घटिया क्वालिटी आपको याद होनी चाहिए। ये लोहे की बेसिक बातें हैं जो हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसकी धातु अत्यंत सस्ती, टिकाऊ है, बहुमुखी उपयोग वाली होती है। लोहा सस्ता होता है, सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरा बहुमुखी, यानी एक के ढेर सारे काम आ सकते हैं, उपयोग बहुत ज्यादा लिए जा सकते हैं। सस्ती होती है, टिकाऊ भी होती है, भाई लंबे समय तक चलता है। तो लोहे के 3 गुण, टिकाऊ, बहुमुखी यानी बहुत से कामों में काम में लिया जा सकता है, और सबसे ज्यादा उपयोगी। बहुमुखी, उपयोगी, टिकाऊ, ना सस्ता, ढेर सारे इसके जो है महत्व हो सकते हैं, जिसे आधुनिक विधियों द्वारा अत्यंत सरलता पूर्वक किसी भी आकृति में बदला जा सकता है। ठोका जाता है बेचारे को, पीटा जाता है बेचारे को, मारा जाता है बेचारे को, जिधर घुमाया जाता है उधर घूम जाता है। लोहा वास्तव में ऐसा ही है। और आज का युग कैसा युग है, लोहा युग है, ठीक है। पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त हुआ लोहा अशुद्ध होता है। पृथ्वी के अंदर से जैसे हम लोहे को निकालते हैं तो वो शुद्ध नहीं होता है। ये मैं कई बार बता चुका हूं कि वो लोहा अयस्क होता है, फिर उसका लोहा इस्पात बनाया जाता है, उसमें मैग्नीज कोका डाला जाता है, आदि क्रिया होती है। इसका गलाकर शुद्ध किया जाता है, इसको गलाया जाता है, उबाला जाता है। लोहे की कच्ची धातु का अयस्क कहा जाता है। लोहा जो कच्चा होता है, जब उसको अयस्क कहा जाता है, यानी कच्चा लोहा कहा जाता है। कोई भी धातु जब तक कच्ची होती है, बाहर निकालते हैं, उसको अयस्क आप कह सकते हैं। इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है, जो हम देख चुके हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पक्का बता दो, या वापिस पढ़ूं पूरा, है ना, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है।
आधे लोग तो पढ़ लेते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना कुछ और करते हैं, ठीक है ना। अगर इस वीडियो पर वास्तव में आपकी प्रतिक्रिया नहीं आई कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो अगले लेक्चर में पूछूंगा ही नहीं मैं आपसे कि कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि आप बताते तो वैसे ही नहीं हो, ठीक है ना। तो लोहा जो है उसको 4 भागों में बांटा गया। इस चीज को हमने जैसे ही समझा तो कुछ बातें और आई है उनके बारे में कि चुंबकीय लक्षण होने के कारण इसे मैग्नेटाइट कहा जाता है। जो मैग्नेटाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का जो लोहा है उसमें चुंबकीय लक्षण होते हैं, यानी चुंबकीय लक्षण अपनी ओर आकर्षित करने के गुण होते हैं, इसलिए वो सबसे उत्तम है। ये गहरे भूरे रंग का होता है जिसमें धातु का अंश 60% होता है। भूरा रंग तो मोस्टली पाया जाता है, इसलिए आप 3 लोहों में देखेंगे, लोहे के 3 प्रकारों में भूरा रंग आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि मोस्टली पूरी तरीके से मैग्नेटाइट जो है वो काला दिखाई देता है। लिमोनाइट जल योजित लोहा ऑक्साइड है। इसका निर्माण ऑक्सीजन, जल तथा लोहे के मिश्रण से होता है। इसका रंग पीला। इसकी कच्ची धातु में 40% से शुद्ध लोहा पाया जाता है। ये एक लैंग्वेज है जो आपको सही तरीके से इसको व्यवस्थित करना है। साइडेराइट लोहा तथा कार्बन के मिश्रण से बनता है। इसका भूरा और धातु का अंश 48% होता है, यानी कि ये धातु का प्रतिशत जो है उस लोहे में धातु कितना प्रतिशत होगी इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है कि किस लोहे में कितना प्रतिशत धातु है, ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष विश्व का 3% लोहा उत्पादन किया जाता है। पूरे विश्व का भारत में कितना प्रतिशत? 3%, यानी पूरे संसार का भारत में मात्र और मात्र 3% लोहे का क्या किया जाता है? उत्पादन। भारत का 95% लोहा ऐसक गोवा, पक्का याद रखें इन चीजों को। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बिहार, झारखंड तो आपको याद होना ही चाहिए, सिंहभूमि या मैग्नेटाइट हेमेटाइट दोनों निकलते हैं, उड़ीसा से प्राप्त किया जाता है। यानी भारत में, पूरे भारत का 95% लोहा जो है ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन 6 राज्यों से ही प्राप्त किया जाता है। कितने राज्यों से? 6 राज्यों से प्राप्त किया जाता है। ये 6 राज्य कौन से हैं? इनको पक्का याद कर ले आप। गोवा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। और विश्व का 94% लोहा ऐसक चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, रूस और यूक्रेन, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाया जाता है। यानी कि यहाँ तो भारत का 95, देखो ध्यान से समझो इस बात को, यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 95%, भारत का 95%, यानी भारत में जितना लोहा है उसका 95% 6 राज्यों में है और यहां से ही निकाला जा रहा है। जबकि पूरे विश्व का जो लोहा है उसका 94% ये बड़े बड़े देश है उनमें है। चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, भारत है, रूस है, यूक्रेन है, दक्षिण अफ्रीका है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाया जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा लोहा देखने को मिलता है। तो इन देशों से क्या हमें लोहा लेना चाहिए? लोहा एक तो होता है लोहा हम वहां से मंगवाए या फिर उनको दे, एक तो होता है एक लोहा लेने यानी जंग करना, वो एक अलग हो जाता है। आगे देखिएगा, भारत में लोहा ऐसे के क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और आपको एक एक चीज समझते हुए, इसमें समझने वाला नहीं है, मैं पहली बार कह रहा हूं कि इसको सीधा सीधा आपको रटना पड़ेगा। कैसे रटेंगे? भारत में लोहा ऐसक यानी लोहा, इस ऐसक को भूल जाओ, ये कच्चा लोहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में लोहा कहाँ कहाँ मिलता है? तो पूरे प्रमुख खनन क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे पहले अभी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के आसपास का क्षेत्र भी आता है, गोवा भी आता है। जो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिलता है? जो छत्तीसगढ़ के अंदर एक तो डली स्थान पर मिलता है और एक बेलाडीला में मिलता है। बेलाडीला जो माइंस है वो लोहे की बहुत बड़ी प्रसिद्ध माइंस है एक तरह से, और ये दांतेवाड़ा जिले के अंदर है। बेलाडीला से लोहा ऐसक जापान को निर्यात किया जाता है। सोचो आप कितनी बड़ी माइंस है। तो बेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, पक्का पूछा जाता है, ठीक है। तो डली, राजहरा, दुर्ग जिले में लोहा निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ में 2 जगह याद रखनी है आपको, एक तो डली और एक बेलाडीला, एक तो डली और एक बेलाडीला। अब डली कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है दुर्ग जिला और उसका एक गांव है राजहरा, उस गांव के पास ही माइंस है जिसका नाम है डली, यहां लोहा मिलता है। और दूसरा छत्तीसगढ़ में एक दांतेवाड़ा जिला है और वहां बेलाडीला माइंस है यानी खान है, वहां से खोदकर प्राप्त किया जाता है और बेलाडीला का लगभग लोहा सीधा जापान चला जाता है। हम जापान को क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ आप स्टार करके पक्का याद कर ले। अब गोवा में साकेवालिम, संग्युम, क्यूपेम, सत्ता
सतारी, पोंडा, बिचोलिम प्रमुख लोहा ऐसा क्षेत्र है। आप सोचेंगे ये क्या है, तो ये गोवा के क्षेत्र है भाई, गांव के नाम है या किसी मैदानों के नाम है। तो साकलम, सेंग्यून, केयूपेम, सतारी, पोंडा और बिचोलिम, ये आपको याद करना है। यानी हमने 2 जगह पढ़ा है अब तक कि लोहा भारत में छत्तीसगढ़ में 2 जगह मिल रहा है, जबकि गोवा में इन स्थानों पर मिलता है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़े, आगे देखिए और लोहा कहां मिल रहा है। कर्नाटक में भी लोहा मिल रहा है, और कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं जो केंद्र मुख्य क्षेत्र चिकमंगलूर में है। बाबा बुदन की पहाड़ियों पे मिल रहा है। कहां मिल रहा है? बाबा बुदन की पहाड़ियों पे। छत्तीसगढ़ में कहां मिल रहा था, याद करो, बेलाडीला में मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? दिल्ली में मिल रहा था। गोवा में क्यूजर जैसे कई क्षेत्रों में मिल रहा था, जबकि लोहा कर्नाटक में कहां मिल रहा है? बाबा बुदन की पहाड़ियां आदि क्षेत्रों में मिल रहा है। सॉरी भाई, है ना। और दूसरे नंबर पर बेलारी, होस्पोट और संदूर इनमें मिल रहा है, और सिमोंगा, चित्रदुर्ग आदि क्षेत्रों पर लोहा देखने को मिल रहा है। ये कहां मिल रहा है? कर्नाटक में। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आगे देखिए। हाँ, झारखंड में लोहा कहां मिल रहा है? तो नोवा मुंडी में मिल रहा है, गुआ में मिल रहा है, जामदा में मिल रहा है और किरीबुरु में मिल रहा है। ये पश्चिम सिंह भूमि जो जिला है, झारखंड का सिंह भूमि एक जिला है जो प्रसिद्ध है। और सिंह भूमि को आपने देखा था, या मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों प्रकार का लोहा मिल रहा था। तो ये नोवा मुंडी, गुआ, जामदा और किरीबुरु, ये आपको याद रखना है, ये झारखंड के क्षेत्र है। देखो, हमने छत्तीसगढ़ के भी पढ़े, हमने गोवा के भी पढ़े, हमने अन्य राज्यों के भी पढ़े। कहाँ कहाँ मिल रहा है, किस राज्य में मिल रहा है और उस राज्य में लोहा कहाँ मिल रहा है, यह हमें याद हो जाना चाहिए। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में जो लोहा है वो गुरु, महिसानी, सुलेइपत, बादाम पहाड़ी, जो तीनों के तीनों स्थान मयूरभंज जिला जो उड़ीसा का है वह हमें देखने को मिलता है। गुरु, महिसानी, सुलेइपत, बादाम पहाड़ी और मयूरगंज जिला जो है उसमें ये तीनों स्थान है। क्योंझर जिले में मिलता है और बोनाई जिले में मिलता है। उड़ीसा में ये इस स्थान पर लोहा देखने को मिलता है। आगे देखिए, महाराष्ट्र में लोहा जो है वो चंद्रपुर जगह पर मिलता है, रत्नागिरी में मिलता है और भंडारा जिला जो है वहां देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ कुर्नूल जिला फेमस है, और कुडपा आपने चट्टाने पढ़ी है तो कुडपा जिला आंध्र प्रदेश का सबको पता है, और अनंतपुर जिला भी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ये तीनों ही खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। आगे जब हम खनिज पढ़ेंगे तो कई खनिज इन तीनों जिलों में देखने को हमको मिलेंगे। तो इस आंध्र प्रदेश के इन तीनों जगहों को आप पक्का याद रख ले, कुर्नूल, कुडपा और अनंतपुरम, ये पक्का पूछे जाते हैं। करीमनगर, वारंगल, तेलंगाना, करीमनगर और वारंगल दोनों कहाँ हैं? तेलंगाना में। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के मैंने लिखा है। तो आंध्र प्रदेश के तो 1, 2, 3 है, और तेलंगाना के भी 1 और 2 यानी 2 है। तो 3 तो मैंने आंध्र प्रदेश के क्षेत्र लिखा है आपको, और 2 तेलंगाना के लिखाए हैं। इसके अलावा लोहे में आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा फैक्ट। आप इतना याद कर लीजिए, आपका आधे में से आधा नंबर भी नहीं कटेगा, पूरे नंबर लाना है। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि लोहे का टॉपिक 100% एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, तमिलनाडु में भी लोहा है। कहाँ है? तीर्थमलाई पहाड़ी, सेलम जिला है। सेलम जिले के अंदर कौन सी पहाड़ी है? तीर्थमलाई, वहां भी पाया जाता है। यादपल्ली, किल्लीमलाई, नीलगिरी जो पहाड़ी है वहां पर भी पाया जाता है। और लोहा ऐसक, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के सिंचित भंडार का क्रम, यानी कि ये जो अब तक हमने पढ़े हैं ये तो राज्य थे और राज्यों के स्थान थे, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं वो सिंचित भंडार पढ़ रहे हैं कि लोहा के सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? तो सबसे ज्यादा भंडार उड़ीसा में है, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद कर्नाटक में और उसके बाद छत्तीसगढ़ में। यानी लोहा सबसे ज्यादा जमीन के अंदर आज भी कहाँ है? उसे कहते हैं सिंचित भंडार। आज भी लोहा जमीन में पड़ा है, वो है सिंचित भंडार। लेकिन हम जैसे देखेंगे कि उत्पादन के आधार पर तो राज्य चेंज हो जाएगा, क्योंकि निकाला जा रहा है वहां पे। जब सिंचित की बात कर रहे हैं तो लोहा अंदर पड़ा है। कहां पड़ा है? उड़ीसा में। कहां पड़ा है? झारखंड में। कहां पड़ा है? कर्नाटक में। कहां पड़ा है? छत्तीसगढ़ में। यह आपको याद हो जाना चाहिए। ये सिंचित भंडार की दृष्टि से है, जबकि लोहे के उस आधार पर, उत्पादन के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा मोस्टली वहीं निकाले जाएंगे जहां लोहा ज्यादा होगा। लेकिन कभी कभी जो है दूसरे क्षेत्र में पहले शुरू कर दिया जाता है, और पहले शुरू करने के कारण जो लोहा है उस स्थान पर पहले स्थान पर आ जाता है। तो इसमें मोस्टली आपको उड़ीसा याद रखना है। सिंचित भंडार और उत्पादन में अभी उड़ीसा ही फर्स्ट है।
ये इतना फोकस क्यों कर रहे हैं हम, सिंचित और उत्पादन अलग कैसे हो जाता है। जैसे हम तांबा पढ़ेंगे, तांबे में हम देखेंगे कि सिंचित भंडार उसका अलग आ रहा है, जबकि उत्पादन भंडार उसका कोई और राज्य आ रहा है, जबकि लोहे में सीधा सीधा उड़ीसा आ रहा है। सबसे बड़ा सिंचित भंडार का क्षेत्र है। ये राज्यवार क्रम हमने लिखा है। तो हमने लोहा अब तक पढ़ा है कि लोहा कहां कहां मिलता है, लोहा कितने प्रकार का होता है, उन प्रकारों के क्या रंग होते हैं, उन प्रकारों में सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा होता है, कौन सी क्वालिटी का कहां मिलता है, पश्चिम बंगाल में कौन सा था, क्या लिमोनाइट था, क्या मैग्नेटाइट और हेमेटाइट हमें सिंह भूमि झारखंड में देखने को मिल रहा था। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हमने प्रत्येक स्टेट में भी देखा, प्रत्येक राज्य में भी देखा कि इस जगह पर लोहा देखने को मिलता है। अब आगे हम बात कर रहे हैं मैग्नीज की। किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीज। भारत में इसका प्रयोग किस में किया जाता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो जैसे ही इसको देखना हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो बैटरी नहीं आती, सूखी बैटरी, जैसे मोबाइल में सूखी बैटरी आती है, कई चीजों में सूखी बैटरी आया करती है जिसको हम शुष्क बैटरी कहते हैं, उसमें मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। तो मैग्नीज आपके लिए नया है, इसको अच्छे से समझे आप। भारत में इसका प्रयोग मुख्य रूप से अपघर्षक जंगरोधी इस्पात बनाने में, जंगरोधी यानी लोहे पर जंग नहीं लगे इसलिए जो पॉलिश की जाती है उसमें मैग्नीज होता है। उसमें क्या होता है, मैग्नीज। जो पॉलिश की जाती है, पेंट किया जाता है, उसमें मैग्नीज होता है। लोहा और मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने, लोहा जो है उसको शुद्ध रूप देने में भी मैग्नीज का काम होता है। जब लोहे को भट्टी पर गर्म किया जाता है लोहा अयस्क से लोहा इस्पात बनाने के लिए, तब भी उसमें मैग्नीज और कोका डाला जाता है, तो वहां भी ये काम आता है। इसके अलावा मिश्र धातु, मिश्र धातु यानी दो धातु को जब जोड़ा जाता है, एक धातु से दूसरी धातु बनाई जाती है और इन दोनों धातुओं को मिश्र धातु कह देते हैं, उसमें भी इसका काम आता है। सूखी बैटरी यानी शुष्क बैटरी, रंग यानी कि जो पेंट करते हैं दीवारों पे, उसमें भी मैग्नीज डाला जाता है। और कांच के जो उद्योग होते हैं कांच बनाने के, उसमें भी मैग्नीज काम में आता है। तो ये सारे मैग्नीज के उपयोग है। शुष्क बैटरी हो गया, किसी भी मिश्र धातु को बनाने में हो गया, इनको ऐसे याद रखना है। शुष्क बैटरी में हो गया, किसी भी मिश्र धातु को बनाने में हो गया, रंग पेंट जो होता है उसमें हो गया, कांच के उद्योगों में हो गया, आदि जगह इसका उपयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। भारत का 90% मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों से मिलता है। आप जानते हैं ना, हमने पिछले लेक्चर में चट्टानों की बात की थी कि धारवाड़ चट्टानें होती है, कुडपा होती है, सबसे पहले आर्कियन होती है, फिर कुडपा होती है, फिर कौन सी होती है, आर्कियन के बाद सीधा हम किस पे आए थे, धारवाड़ पे आए थे, और धारवाड़ के बाद हम कुडपा पे आए थे, और उसके बाद विंध्याचल की जो चट्टानें उन पर आए थे। तो धारवाड़ जो 2 नंबर की चट्टानें थी वहां मैग्नीज 90% मिलता है। गोंडा ईट तथा कोडुराइट श्रृंखला में पाया जाता है। यानी ये श्रृंखला होती है इस प्रकार से, जैसे कि वो चॉकलेटी केक हम लाते हैं ना बेकरी से, उसमें जो डॉट डॉट बना रहता है, मैग्नीज ऐसे ही मिलता है। देखो ये बना हुआ, आधे लोग सोच रहे हैं केक वेक लेकर आए हैं सर आज, है ना, तो ये केक वेक नहीं है, ये मैग्नीज के भंडार है। कैसे भंडार है, मैग्नीज के। आगे देखिएगा, मध्य प्रदेश में 33.48% क्या मिलता है, मैग्नीज मिलता है। तो M फॉर मैग्नीज और M फॉर मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, ठीक है। महाराष्ट्र में 27%, दोनों देश के लगभग आधे से अधिक मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। सबसे ज्यादा मैग्नीज कहाँ मिलता है, तो M फॉर मैग्नीज और M स्क्वायर बराबर, M स्क्वायर से याद हो जाता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा मैग्नीज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये देश का लगभग कितना, आधे से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, आधे से अधिक उत्पादन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोहा कहाँ, उड़ीसा में। सबसे ज्यादा मैग्नीज कहाँ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ऐसे याद रखना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर देश की सबसे महत्वपूर्ण मैग्नीज पेटी पाई जाती है। ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है तो इन दोनों की सीमा पर है, इसलिए दोनों में पाई जाती है। जैसे ये मैं बॉर्डर हूं, यहाँ पे इधर MP और इधर महाराष्ट्र है, तो बॉर्डर पे पाया जाता है, तो दोनों देश आधा आधा ले रहे हैं उसको, और पूरे देश का आधे से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में, छिंदवाड़ा में लेकर महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिले तक, ये आप पक्का याद कर ले। यानी ये मैंने लिखा MP यानी मध्य प्रदेश, और ये मैंने लिखा महाराष्ट्र, क्या लिखा, महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये दोनों मैंने स्टेट लिख दिए, और इस बॉर्डर पे पाया जाता है, किस पे पाया जाता है, इस बॉर्डर पे पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के जिलों की अगर बात करूंगा तो यहाँ 2 जिले हैं, कितने हैं, 2, पहला बालाघाट और दूसरा
छिंदवाड़ा। यहाँ दो क्षेत्रों की बात की गई है, नागपुर और भंडारा, नागपुर और भंडारा। तो ऐसा एक डायग्राम बना लो फॉर्मेलिटी के तौर पे, ताकि अपन को याद हो जाए। कैसे याद हो जाए? फॉर्मेलिटी के तौर का मतलब क्या है कि उसको देखते ही फटाफट से रिमेंबर हो जाए, तो ऐसा आपको बना लेना है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में कहाँ? बालाघाट और छिंदवाड़ा। महाराष्ट्र में कहाँ? नागपुर और भंडारा जिला। ये आपको याद रखना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नीज पढ़ रहे हैं। मैग्नीज क्या काम आता है? सबको पता है। शुष्क बैटरियों में काम आता है, कलर पेंट में काम आता है, मिश्र धातु बनाने में काम आता है, आदि चीजों में ढेर सारे उपयोग हमने इसके पढ़े। लेकिन पाया कहाँ जाता है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद जो है महाराष्ट्र में, और देश का आधे से ज्यादा इन्हीं दो राज्यों में पाया जाता है। इसकी यही बातें हमने की, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। छिंदवाड़ा कहाँ का था फिर बताओ, नागपुर कहाँ का था फिर बताओ, ठीक है ना। तो प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो वो मध्य प्रदेश और वो दोनों तो थे ही, महाराष्ट्र। उसके अलावा कहाँ है? तो उड़ीसा का क्योंझर, देखो ये उड़ीसा का क्योंझर, यहाँ लोहा भी था, सबको पता है। सुंदरगढ़, बोनाई, कालाहांडी और कोटपुट, यहाँ लोहा भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ मैग्नीज भी पाया जाएगा। तो उड़ीसा का क्योंझर, सुंदरगढ़, बोनाई और कालाहांडी और कोरापुट। मध्य प्रदेश का बालाघाट और छिंदवाड़ा अभी अभी पढ़ के आए हम। महाराष्ट्र का नागपुर और भंडारा और रत्नागिरी एक प्लस हो गए यहाँ पे, लेकिन मोस्टली क्या याद रखना है? नागपुर और भंडारा। मैग्नीज की बात जैसे ही करूं, सबसे पहले उपयोग क्या है इसका, उसके बाद सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में कहाँ है? तुरंत देख लो, बालाघाट और छिंदवाड़ा। महाराष्ट्र में कहाँ है? नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी, ठीक है ना। दो ही एक्स्ट्रा याद करना है, उड़ीसा में क्योंझर, सुंदरगढ़, बोनाई और कालाहांडी और कोरापुट, ठीक है ना। और कर्नाटक में बेल्लारी, शिमोंग, उत्तरी कन्नड़, चित्रदुर्ग, दावणगेरे और तुमकुर, ये जो जगह है कर्नाटक में, यहाँ भी मैग्नीज पाया जाता है। ज्यादा याद नहीं होता तो दो पक्का याद कर लेना, ठीक है। और ये जो लेक्चर है ना, इसको जोर आएगा आपको याद करने में, है ना। लेकिन इसको याद नहीं किया आज का आज, तो कल वाला लेक्चर आते ही आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है ना। इसलिए इसको तुरंत याद कर लेना। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश का विजयनगर है, झारखंड का पश्चिम सिंहभूमि है, राजस्थान का बांसवाड़ा और उदयपुर, यहाँ मैग्नीज पाया जाता है। गुजरात का वडोदरा, पंचमहल, सेतर और तेलंगाना का आदिलाबाद। तेलंगाना का कौन है? आदिलाबाद। अगर आपको ज्यादा याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम महाराष्ट्र और एमपी तो पक्का याद कर ले, ठीक है ना। तेलंगाना का आदिलाबाद। तो ये कुछ मैग्नीज के बारे में चीजें थी जो हमने एक एक करके समझा। अब मैग्नीज जो है सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? तो सबसे ज्यादा भंडार उड़ीसा में। बताओ यहाँ और किसके भंडार हैं? लोहे के भंडार हैं। उड़ीसा के बाद कर्नाटक का स्थान, मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का, ठीक है ना। अब आप देखो सबसे ज्यादा सिंचित भंडार। अब बात को यहाँ समझिए आप, सबसे ज्यादा सिंचित यानी भंडार तो सबसे ज्यादा यहाँ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा निकाल रहा है। तो उत्पादन में कौन हो गए? उत्पादन भंडार ज्यादा किसके पास है? उत्पादन कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आगे देखिए, ये देखिए उत्पादन क्रम, ये आ गया मध्य प्रदेश ऊपर और महाराष्ट्र 2 नंबर पे। यह क्या हुआ, कुछ समझे आप? एक तो होता है सिंचित भंडार और एक होता है उत्पादन। सिंचित भंडार की बात करें तो उड़ीसा में बहुत मैग्नीज पड़ा है, लेकिन निकाला सबसे कहां जा रहा है? कम होते हुए भी मध्य प्रदेश में। कम होते हुए कैसे निकाला गया? ऐसा कैसे हो सकता है? यानी जितना है उसको निकालने का प्रयास चल रहा है और जितना है उसको नहीं निकाला जा रहा है, वो सिंचित भंडार में है। समझ गए? और उड़ीसा देखो जो 1 नंबर पे था, ये जो उड़ीसा यहाँ पे 1 नंबर पे था, किसमें? सिंचित, यानी यह मतलब पड़ा है लेकिन काम में नहीं ले रहे, और पड़ा है और काम में ले रहे हैं, 1 नंबर पे मध्य प्रदेश आ गया। तो ऐसे उत्पादन और सिंचित चेंज हो जाया करते हैं। आगे क्या है? आगे बहुत बहुत धन्यवाद है भैया ना, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मस्त तरीके से हमने इस पूरे लेक्चर को पढ़ने का प्रयास किया। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऐसा चैप्टर है जिसको साथ में ही याद कर लेना। आपका कोई साथी और इस बात को नहीं सुन पा रहा है कि वो सोचे 4-5 लेक्चर हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे, तो उसको ये लेक्चर आपने अगर पढ़ लिया तो उसको कह दे कि इसको फटाफट देख लें, क्योंकि फिर एक साथ नहीं पढ़े जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको करना है। लर्न शेयर के आर्ट्स के टेलीग्राम चैनल से आपको पक्का जुड़ना है, वहाँ अपडेट आती रहती है। कम्युनिटी पोस्ट में भी अपडेट आती रहती है, लेकिन टेलीग्राम में उससे पहले आ जाती है। मिलते हैं अगले शानदार लेक्चर के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।